नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है यूपी पीईटी की तैयारी जो है मात्र 60 दिनों में करवाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता है कि एग्जाम की डेट जो है 20 अगस्त डिसाइड कर दी गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 30 जुलाई तक हम अपने जो है इस जो यूपी पीईटी का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कराएंगे। और इसलिए हमारे साथ जो है कोर्स के साथ हमारे जुड़िए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं तो हर संविधान में होती हैं, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कुछ अलग ही है। जैसे कि जो भारतीय संविधान है वो मूल तत्व से, भावनाओं से जो है एक प्रकार से अद्वितीय संविधान है। क्यों है भाई अद्वितीय संविधान? इसका प्रमुख कारण है कि जो हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है, यानी इसकी स्रोत जो है विभिन्न देशों के संविधान भी रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो हमारे देश का जो संविधान था उसे बहुत ही अलग विशेष प्रकार का बनाना चाहते थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न देशों से प्रावधानों को ग्रहण किया और उसे अपनी सुविधा के अनुसार अपना करके भारतीय संविधान में जो है पिरोहा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा संविधान जो है बहुत ही अद्वितीय संविधान भी है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही जो है विस्तृत यानी कि लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। तो जब हम इसे लंबा कहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही एक बड़ा है संविधान। लेकिन जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान से तात्पर्य यह है कि संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। तो लिखित संविधान जैसे कि भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान, इस प्रकार के जो संविधान है वो लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। और जो अलिखित संविधान है वो भी संविधान होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। अंतर क्या है इन दोनों में? लिखित संविधान का मतलब होता है कि जो भी संविधान के अंतर्गत जितने भी प्रावधान है वो एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में जो है देश के अंदर विद्यमान होते हैं, जिनके अनुसार समय समय पर उसको ध्यान में रखकर देश के लिए, उनके नागरिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं। और बात अगर अलिखित संविधान की करें तो अलिखित संविधान में कोई भी किसी भी प्रकार का एक दस्तावेज नहीं होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो संसद में नियम बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे ही अधिनियम वो मतलब पास होते हैं तो उसी समय जो है वो संविधान का रूप जो है लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी उनमें दस्तावेज नहीं होता, जैसे कि भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान जो है एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में जो है विद्यमान है। इसी प्रकार जो है लिखित संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये अंतर है लिखित और अलिखित संविधान में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका प्रमुख कारण है कि उसके अंतर्गत मूल सिद्धांत के साथ साथ प्रशासनिक सिद्धांत पर भी जो है बल दिया गया है। जिसका प्रमुख कारण है कि जो भारत का भौगोलिक विस्तार है बहुत ही अधिक है। भारत के जो विस्तार है बहुत ही अधिक है और भारत के अंदर पाई जाने वाली डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, तो ये बड़े पैमाने पर भारत के अंदर पाई जाती है। यही कारण है कि जो भारत का संविधान है वो इतना विस्तृत हो गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो संविधान में जो प्रशासनिक सिद्धांत है वो बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से दिए गए हैं। जैसे कि हमारे संविधान में जो मूल रूप से जो है भाग पहले कम थे और अब वर्तमान में जो है 22 भाग हो गए हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अलग अलग जगह जो है विस्तृत प्रावधानों के साथ उनको वर्णित किया गया है। इसी कारण भी हमारा जो संविधान है बहुत ही बड़ा संविधान कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में, यानी कि विभिन्न स्रोतों से जो है विहित संविधान है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान से जो है कुछ तत्व ग्रहण किए और हमारे संविधान में उनको जोड़ा। इसी प्रकार जैसे कि भारत में मौलिक अधिकारों का जो है जिक्र किया गया है,
जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके, यानी कि जो अन्य देशों से चीज़ें ली गई हैं, जैसे कनाडा से भी ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं, इसी प्रकार से जो हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसके अंतर्गत बहुत ही बड़े पैमाने पर जो प्रावधान है 1935 के अधिनियम से सीधे जो है हमारे संविधान में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जैसे कि संघीय व्यवस्था को जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में डाला गया है। न्यायपालिका को डाला गया है क्योंकि न्यायपालिका उसके अंतर्गत पहले से ही विद्यमान थी। राज्यपाल का जो पद था वो भी जो है वो हमारे संविधान में जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। और अगर बात करें आपात उपबंध की, यानी कि आपातकाल के समय जो भी प्रावधान है वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है बड़े पैमाने पर उसके प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। यही कारण जो है कि उसका जो प्रभाव है हमारे संविधान पर बहुत ही बड़ा है। तो ये हुई विभिन्न स्रोतों के बारे में जो है जानकारी। अब बात करेंगे हमारा संविधान जो है न तो लचीला है न ही कठोर। यह बहुत ही उसकी जो है प्रमुख विशेषता है जो इसे औरों के संविधान से अलग बनाती है और अद्वितीय बनाती है। क्या कारण है इसका? न तो लचीला, यानी कि लचीला और कठोर से तात्पर्य है कि इस संविधान के अंतर्गत किए गए संशोधनों से, यानी कि संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो जो हमारे संविधान में है वो लचीली भी है और कठोर भी है। अब लचीली ना तो ब्रिटेन की तरह है, यानी कि लिखित संविधान है, अधिनियम को पारित किया और जो है नियम बन गया और संविधान में जो है संशोधित हो गया, और ना ही इतनी कठोर है जैसे कि अमेरिका के संविधान में, जिसके लिए जो है बहुत ही कठोर प्रावधान जो है रखे गए हैं। हमारी जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो सामान्य बहुमत से हम अपने संविधान का संशोधन जो है कर सकते हैं, यानी कि 50% से अधिक मतों के अनुसार, यानी कि 51% या उससे अधिक मतों के अनुसार जो है किसी प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। तो बहुमत में जो है उसके लिए चाहिए बस। दूसरी जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो संसद है हमारी उसके दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है। तो 2/3 बहुमत चाहिए और किसी प्रस्ताव को जो है पास कर सकते हैं। दूसरा तो ये हुआ। और जो तीसरी प्रक्रिया है वो है अति कठोर, जिसमें प्रावधान ये है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की, और इसके साथ साथ 50% जो है राज्यों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। इसे हम जो है एक तरह से विशेष बहुमत के आधार पर जो है संशोधन कहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था हमारे जो है संविधान में दी गई है वो इसलिए उसे जो है ना तो लचीला और ना ही कठोर जो है कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम में बड़े पैमाने पर देखी जाती है कि जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का है। तो ये स्टेटमेंट आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगी। तो इसमें ध्यान रखना है कि न तो लचीला और न ही कठोर। क्यों है ये मैंने आपको इसमें बताया है। बात करते हैं अगली व्यवस्था के बारे में, विशेषता के बारे में, संघीय व्यवस्था और एकात्मकता की ओर झुकाव। संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है? संघीय व्यवस्था का मतलब है कि एक लिखित संविधान होना चाहिए, जो है उसमें सरकारें होनी चाहिए 2, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 सदन होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा होने चाहिए, और इसी प्रकार जो है संविधान की जो है सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी कि संविधान ही सर्वोपरि है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को जो हम संघीय व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब ये है कि सशक्त जो है केंद्र होना चाहिए और उसका एक संविधान होना चाहिए और एकल नागरिकता होनी चाहिए, एकीकृत न्यायपालिका होनी चाहिए जैसा कि हमारे देश में जो है वो भी देखा जाता है, और केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति जिस पर अक्सर विवाद भी होता रहता है, और अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे जो है एकात्मकता की ओर झुकाव प्रदर्शित करती है। होता क्या है कि जो हमारा संविधान है वो सामान्य परिस्थितियों में जो है संघीय रूप में कार्य करता है, यानी कि केंद्र अपने विषयों पर कानून बना करके जो है काम चलाता है और राज्य अपने विषयों पर कानून बनाकर काम चलाता है। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है, संघीय व्यवस्था के अंदर जो शक्तियों का विभाजन है, यो इसे एक संतुलित व्यवस्था जो है प्रदान
करता है, यानी कि सब अपने अपने मामले में जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब विशेष परिस्थिति आती है, यानी कि जब आपातकाल इत्यादि का जो समय आता है, उसके अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो एकात्मक हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण है कि हमारे देश की एकता को, अखंडता को और उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें सर्वोपरि हैं हमारे देश में, संवैधानिक सर्वोच्चता। तो उसके लिए जो है ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए जो सशक्त केंद्र का जो प्रावधान है, या कि सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि एकात्मकता की ओर भी हमारे संविधान का झुकाव है। बात करते हैं अगली विशेषता की, यानी कि आपातकालीन प्रावधान के बारे में। ये जो है राष्ट्रपति को दी गया एक बहुत ही बृहद व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपातकाल के प्रावधान को लागू करते हैं। इसमें 3 प्रकार के जो है आपातकाल आपको हमारे संविधान में दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, ये आता है 356 के अंतर्गत, और ये आता है 360 के अंतर्गत। ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ये बाह्य आक्रमण या युद्ध की परिस्थिति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है हमारे देश में लगाया जाता है, और किसी एक भाग में ऐसा होने पर भी लगाया जा सकता है, और संपूर्ण देश के अंदर भी ये होने पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है किसी विशेष राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के फेल हो जाने पर राष्ट्रपति स्वतः ही या उस राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर इसको जो है लागू करते हैं। और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो देश में वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर जो है राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है राज्य के जो है विभिन्न जो बजट होते हैं, विभिन्न जो सैलरी वगैरह होती है सरकारी कर्मचारियों की, ये जो है रोक दी जाती है, जिससे कि वित्तीय संकट को इससे उभरा जा सके। तो ये इस प्रकार के जो प्रावधान है ये हमारे संविधान को जो है एक तरह से विशेषता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये थी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसमें वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। आपको पता है कि यूपी पीटी का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जितनी संख्या में लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतनी ही वो सटीक तैयारी और कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।